नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ शेंगन कंट्रीज। उसके बारे में हमारी जो कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। लेकिन क्राउन इमिग्रेशन केवल शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा को ही अप्लाई नहीं करती। अगर आपने यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके का भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है या अनदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, चाहे जापान चाहे साउथ कोरिया का, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम ओनली टूरिस्ट वीज़ा ऑफ शेंगन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। 27 शेंगन कंट्रीज़ हैं और अगर आपको एक किसी कंट्री का वीज़ा मिलता है तो आप 27 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोगों के नंबर ऑफ़ वीज़ाज रिफ्यूज़ भी होते हैं शेंगन के। लोग हमारे पास संपर्क करते हैं रिफ्यूज़ल के बाद, उसमें क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसको देखने के बाद हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 27 कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री का जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत ही अच्छा है। और मेन चीज़ क्या है शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा में कि एक तो सीज़न, कौन सा सीज़न में आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। तो दिस इज़ द गुड सीज़न। अभी इन दिनों में जो शेंगन कंट्रीज़ हैं नंबर ऑफ़ टूरिस्ट वीज़ाज़ को ग्रांट करती हैं। तो दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कंट्री। सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा किसी भी इन 27 कंट्रीज़ में डालना है। तो लोग नेट के ऊपर ढूंढते हैं जिसमें कि मैक्सिमम शेंगन कंट्रीज गिविंग द टूरिस्ट वीज़ा टू इंडियन। तो उसमें जब वो डाटा निकालते हैं तो उनको क्या मिलता है कि लाटविया बहुत देती है, इस्टोनिया बहुत देती है, लथूनिया बहुत टूरिस्ट वीज़ा देती है, तो ऐसी स्लोवेनिया बहुत टूरिस्ट वीज़ा देती हैं। तो वो जो डाटा है दैट इज़ नॉट ए करेक्ट डाटा। लेकिन आप उस डाटा को चेक करते हैं प्रॉपरली, अगर उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं तो उनका कहने का मतलब ये है कि जिन कंट्रीज़ के साथ उनके बिलेटरल रिलेशन हैं, मैं लथूनिया की बात करूं, अगर आप जितनी भी जो अपना सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं उनके लोग अगर लथूनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा सक्सेस रेट हाई है। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? उज्बेकिस्तान वाले लोग, कजाकिस्तान वाले लोग, किर्गिस्तान वाले लोग, बेलारूस वाले लोग, रशियन लोग, वो अगर अपना टूरिस्ट वीज़ा इन कंट्रीज़ का डालते हैं जो भी व्हाट्सएवर मैंने आपको बताई हैं, तो उनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है हाई है। बट इंडियंस के लिए, जो इंडियंस हैं, इंडियंस ने अगर अपना टूरिस्ट वीज़ा डालना है तो कौन सी कंट्री में अपना टूरिस्ट वीज़ा डालना चाहिए तो जिसमें उसको मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले ये 27 कंट्रीज़ हैं, इसमें मैक्सिमम टूरिस्ट वीज़ा की कौन सी कंट्री के अंदर एप्लीकेशंस पड़ती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ही बता सकता है जो शेंगन की जितनी भी न्यूज़ है रिलेटेड टू वीज़ा हुआ या वहाँ की इलीगल माइग्रेशन हुई, उनको रीड करता है। तो हमें मालूम है कि कौन सी शेंगन कंट्रीज़ में मैक्सिमम जो इंडियंस की एप्लीकेशंस पड़ती हैं, कहाँ पर उनको मैक्सिमम वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा किस टाइप के हैं? टूरिस्ट जो शेंगन वीज़ा है क्या? तो शेंगन वीज़ा जैसे ट्रांजिट भी मिल सकता है, अगर आपने कोई ट्रांजिट वीज़ा लेना है वो भी हो सकता है, लेकिन वो एप्लीकेबल है कि आपका रीज़न क्या है ट्रांजिट वीज़ा लेने का। तो टूरिज़्म के लिए भी हो सकता है कि आपने वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाना है, जहाँ टू मीट विद द फैमिली और रिलेटिव, अगर आपके वहाँ पर फैमिली है, रिलेटिव है उनको, या बिजनेस का भी शेंगन वीज़ा हो सकता है, जहाँ आपने कोई वहाँ पर कल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए जाना है या वहाँ पर स्टडी करने के लिए जाना है जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ से कम है। तो इस टाइप का जो शेंगन वीज़ा आप इन 27 शेंगन कंट्री से ले सकते हैं। तो आप ऑलरेडी इन 27 कंट्रीज़ में किसी से भी डिपोर्टेड हैं या ओवरस्टे होकर आए हैं या नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिफ्यूज़ल इन 27 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री से मिला है, फिर भी कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है आपको दोबारा वो टूरिस्ट वीज़ा दे दे, ये भी वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। हम बहुत टेक्निकल हैं, हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस है स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ के ऊपर। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है। ऐसे नहीं है कि आपको 100% गारंटी से हम आपको टूरिस्ट वीज़ा दिलवाएंगे, बट मैंने बताया दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। आपकी प्रोफाइल कितनी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन ऑफ कंट्री, सिलेक्शन ऑफ सीज़न, और आप सिंगल डाल रहे हैं, विद स्पाउस डाल रहे हैं या डिपेंडेंट बच्चों के साथ डाल रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल पुटिंग योर एप्लीकेशन इन दीज शेंगन कंट्री। अभी इसका ड्यूरेशन क्या है? अभी ड्यूरेशन में ये मैक्सिमम 3 मंथ का देते हैं, 90 दिन का।
और इसकी जो वैलिडिटी मैक्सिमम 90 डेज़ की रहती है। आपका वहाँ की स्टे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, और सम वीज़ाज में वो मैक्सिमम जो आपका वीज़ा की वैलिडिटी 1 मंथ भी देती है। डिपेंड है कौन सी कंट्री में आप अपना शेंगन वीज़ा डालते हैं। इवन आपको शेंगन वीज़ा 1 साल का भी मिल सकता है, 3 साल का भी मिल सकता है, 5 साल का भी मिल सकता है। अगेन डिपेंड है कि आप प्रीवियस 2 ईयर्स में कितने टाइम शेंगन में टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं। अगर आप पिछले 2 साल में 3 बार शेंगन वीज़ा में आप शेंगन में इंटर हैं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम आप 1 ईयर का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। MEV, कुछ वीज़ाज़ के ऊपर MEV लिखा होता है। जब आप अपना टूरिस्ट वीज़ा चेक करेंगे इसका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। कुछ वीज़ाज़ के ऊपर LTV भी लिखा होता है। LTV वीज़ा एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि लिमिटेड टेरिटरी वीज़ा है कि आपको एक ही स्पेसिफिक शेंगन जोन का वीज़ा मिला है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं, आपके वीज़ा को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। कौन सी कंट्री में अगर आप अपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है और आपका पासपोर्ट भी इम्पाउंड हो सकता है। आपका पासपोर्ट भी वो आपका पासपोर्ट कोई वापस नहीं करेंगे, सीधा वो पासपोर्ट ऑफिस में भेज देंगे। ऐसे प्रिकॉशंस से ज़रूर लेने हैं जब आपने ये शेंगन के टूरिस्ट वीज़ाज अप्लाई करने हैं। इवन कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है जब आप अपना टूरिस्ट वीज़ा ले लेते हैं वहाँ जाकर इसको आप अनदर कैटेगरी में भी चेंज करवा सकते हैं। ये भी वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है। तो अभी सीज़न ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ से शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको सजेस्ट कर सकती है। अगर आप एक फार्मर हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं अपनी फाइल के साथ लगाने हैं जो ऑथेंटिकेट हों, जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो, ये भी वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अभी फार्मिंग के अंदर आप डेयरी फार्मिंग का भी काम कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग वाले पर्सन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने वीज़ा फाइल में लगाना है? क्या आपने अपने कमीशन एजेंट से भी कोई डॉक्यूमेंट लेना है जिसको हम आड़तिया कहते हैं, उससे किस वे का डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करना है? या अपने वेटनरी डॉक्टर से, अगर आप वेटनरी का काम कर रहे हैं, आपका कोई पोल्ट्री फार्म है या डेयरी फार्मिंग है, तो उस लेटर के अंदर आपने क्या चीज़ें एलेबोरेट करवानी है? अगर आपकी कोई लिमिट है तो लिमिट को किस वे से रिप्रेजेंट करना है और बैंक से कैसे ऐसे ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट लेने हैं जिसको देखने के बाद जो वीज़ा ऑफिसर हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लें। अभी आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है तो कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं? अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन से आपने अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं? आप फ्रेशर हैं, प्रीवियसली ट्रैवल नहीं है, तब आपने अपना जो टूरिस्ट वीज़ा कौन सी शेंगन कंट्री के अंदर डालना है? ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। आप प्रीवियसली ऑलरेडी फ्रांस से, जर्मनी से या व्हाट्सएवर शेंगन कंट्री से डिपोर्टेड होकर आए हैं। अभी कौन सी शेंगन कंट्री के साथ डाटा शेयर करती है और अभी आपका केस कौन सी कंट्री के अंदर डालना है, ये भी वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो एटलीस्ट बिफोर अप्लाइंग योर शेंगन वीज़ा उस पर्सन की आप कैपेबिलिटी चेक करें, उसका नॉलेज चेक करें, देयर आफ्टर आप अपना शेंगन का वीज़ा उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आप अगर किसी भी कंट्रीज में हैं, अभी अगर आप कहें कि मैं रशिया में हूँ या मैं UAE में हूँ या मिडल ईस्ट कंट्री में हूँ या मैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में हूँ या मैं अमेरिका में हूँ या मैं एज ए स्टूडेंट कनाडा या UK में हूँ, वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करेगी। उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सारा काम ऑनलाइन हम करके देंगे। तो अभी आपने सिंगल अप्लाई करना है, विद स्पाउस अप्लाई करना है, कौन सी कंट्रीज शेंगन के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं कपल्स को देती हैं, कौन सी कंट्री शेंगन के अंदर सिंगल को प्रायोरिटीज़ देती हैं, ये सारे के सारा जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। और कौन सी शेंगन कंट्री टूरिस्ट वीज़ा में भी इंटरव्यू लेती हैं वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। तो अगर आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा शेंगन कंट्री का अप्लाई करना है तो इमीडिएटली डिसीजन रहें। इवन आप प्रीवियसली भी रिफ्यूज्ड हैं,
अपना प्रीवियस रिफ्यूज़ल लेटर, अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करें। उसके बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा कौन सी कंट्री से इजीली मिल सकता है। इवन क्या यहाँ पर ओल्ड फंड रिक्वायर्ड हैं, क्या पुराने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर एफडीज हैं, एफडीज या ओडीज हैं, उनको किस वे से और कौन सी कंट्री में इन चीज़ों को आपने डालना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, सीए की रिपोर्ट, क्या वैल्यूएशन हमें प्रॉपर्टी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या जिसके पास इनकम का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसने अपने इनकम के सर्टिफिकेट को कौन सी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बनवाना है, जो अपनी वीज़ा फाइल के साथ लगाना है, ये वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा शेंगन का ही नहीं किसी अनदर कंट्री का भी अप्लाई करना है तो इमीडिएटली डिसीजन लें और हमें संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।